हेलो एवरीवन, मैं विकास कुमार। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है लाइन एंड एंगल, मतलब कि रेखा और कोण। तो इस वाले टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे? इस वाले टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि कोई भी लाइन, कोई भी रेखा है तो वो एंगल या कोण किस तरीके से बनाता है और हम किस तरीके से किसी भी लाइन पे बना हुआ एंगल हम फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए हम एक सबसे पहला फर्स्ट थ्योरम लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट थ्योरम ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, अगर हमारे पास ए भी एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन के अगर मिड पॉइंट अगर ओ है, कोई सा भी एक पॉइंट ओ है, तो इस पॉइंट पे हमारा 180 डिग्री का एंगल बनेगा। एक स्ट्रेट लाइन पे हमारा 180 डिग्री का एंगल बनेगा। और अगर हम इसे दूसरे तरह से रेसिप्रोकल करके देखें अपोजिट में, तो हमारा दूसरा जो है वो भी हमारा 180 डिग्री का एंगल बनेगा। ये हमारा पहला थ्योरम कहता है। तो आइए इस थ्योरम के बेस पे एक एग्जांपल से देखते हैं ताकि आपको ये थ्योरम अच्छी तरह क्लियर हो जाए। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें है एक स्ट्रेट लाइन है ए ओ बी, इस पर एक एंगल हमारा बन रखा है, एंगल ए ओ सी और सी ओ बी। हमारे दो एंगल इस स्ट्रेट लाइन पे बन रखे हैं और इस स्ट्रेट लाइन पे हमारे पास एंगल के नंबर भी दे रखे हैं। जैसे हमारे पास एंगल सी ओ बी हमें दे रखा है 3x और एंगल ए ओ सी हमें दे रखा है 2y + 5 डिग्री। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें यहाँ से x और y की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे हमें दो कंडीशन दे रखा है। पहला कंडीशन ये दे रखा है कि अगर x की वैल्यू 25 हो, x के जगह हम 25 वैल्यू डिग्री दे रखी है, तो y की वैल्यू क्या होगी इस क्वेश्चन की हेल्प से। और अगर y की वैल्यू 35 हो तो x की वैल्यू क्या होगी इस क्वेश्चन की हेल्प से। तो आइए करते हैं। सबसे पहले पहला स्टेप देखते हैं। जब हमारे पास x = 25 दे रखा हो, तो x = 25 दे रखा हो तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू क्या है, 3x है। तो x की जगह अगर हम 25 रखेंगे तो हमारे पास एंगल बी ओ सी क्या बन जाएगा? एंगल हमारा बी ओ सी बनेगा 3 × 25 डिग्री = 75 डिग्री। मतलब कि हमारे पास 75 डिग्री का ये एक एंगल बन गया। तो अभी हमने क्या देखा? देखिए 75 डिग्री का एंगल बना, मतलब कि ये हमारे पास 75 डिग्री का आ गया। अभी हमने क्या देखा था? अभी हमने ये देखा था कि एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो देखिए ये हमारे पास 75 डिग्री का एंगल है और ये हमारे पास है 2y + 5 डिग्री। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे? हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन मतलब इन दोनों को सम प्लस करेंगे तो हमारे पास 180 आना चाहिए। तो ये करते हैं, 2y + 5 + 75 डिग्री जो गया = 180 डिग्री। तो 75 डिग्री इधर आके माइनस कर देंगे, तो 2y + 5 डिग्री 2y डिग्री = 180 डिग्री - 75 डिग्री। तो यहाँ से हो जाएगा 2y डिग्री = 180 में 75 माइनस करेंगे तो 105 डिग्री माइनस प्लस इधर आ जाएगा तो माइनस के 5 डिग्री। तो यहाँ बचा 2y डिग्री = 100 डिग्री एंड 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करा तो इधर आकर डिवाइड करेगा तो y = कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई? 2 से डिवाइड करने के साथ 100 की आ गई, वो हमारे पास y की वैल्यू 50 डिग्री। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व करते हैं। और बिल्कुल इसी मेथड पे हम क्या कर सकते हैं? इसी मेथड पे हम y की वैल्यू 35 डिग्री रख देंगे। ओके, जैसे हमारे पास है 2y + 5 = यहाँ पे हम y के जगह 35 रखेंगे, 2 × 35 + 5 डिग्री। तो हमारे पास होगा 35 × 2 = 70 + 5 डिग्री, तो ये होगा हमारे पास 75 डिग्री। मतलब ये हमारे पास 75 डिग्री आ गया। तो यहाँ से हम इजीली 3x की वैल्यू को मतलब कि सेम इसी मेथड पे हम सॉल्व करके x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये अब आप खुद करेंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? स्ट्रेट लाइन पे अगर हमारे पास कोई भी एंगल दिया हो तो हम उस एंगल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास एक और एग्जांपल है। इसमें हमारे पास ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, इसमें हमारे पास 3 एंगल डिवाइड हो रहे हैं। एक और है एंगल ए ओ डी जो है x + 10 डिग्री, दूसरा है डी ओ सी जो हमारे पास x डिग्री है, तीसरा और हमारे पास सी ओ बी जो हमारे पास x + 20 डिग्री। इसमें से हमें x की वैल्यू निकालनी है। देखिए
ए ओ बी एक हमारा पूरा स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये पूरा पूरा एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये हमारा टोटल कितना बनाएगा 180 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो मतलब यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर हम x + 10 x और x + 20 को प्लस करेंगे तो ये 180 के बराबर होगा। तो क्योंकि स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी है, आई करते हैं इसे, x + 10 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस x + 20 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी है। अब इसमें क्या करते हैं, हम x को अलग कर लेते हैं, x डिग्री प्लस 10 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस 20 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ 1x 2x देन 3x, तो टोटल कितना होगा हमारे पास 3x प्लस 10 प्लस 20, मतलब x को अलग प्लस कर लिया और नंबर वाले को अलग। तो 20 + 10 कितना हो गया 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो प्लस के 30 इक्वल के इधर आके क्या हो जाएगा माइनस के 30, तो 3x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो होगा 3x डिग्री, इसे माइनस करेंगे तो ये हो गया आपका 150 डिग्री। यहाँ 3 मल्टीप्लाई करा तो इधर आके क्या करेगा डिवाइड करेगा, तो x डिग्री इक्वल टू 150 डिग्री अपॉन 3 डिग्री। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 50 डिग्री, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गया 50 डिग्री। तो यही आपका क्या हो गया सॉल्यूशन। तो इस तरीके से क्या होता है कि अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइन के पे अगर कोई 2 एंगल 3 एंगल इस तरीके से 4 एंगल कितने भी एंगल अगर हमारे पास डिवाइड होते हैं तो हम उसके ईजिली वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको स्ट्रेट लाइन के बेसिस रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे आप इस मेथड से कर सकते हैं। तो आपको स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है उस पर कितने भी एंगल डिवाइड करे जाएं तो उन सब एंगलों का सम कितना होता है 180 होता है। तो आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास एंगल की नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हमारे पास कोई 2 लाइन है, एक लाइन ये है जिसे हम ए बी नाम दे रहे हैं, दूसरा लाइन हमारे पास है सी एंड डी। अगर हमारा दोनों के दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करें मतलब काटे, तो हमारे पास जो एंगल बनेगा वो एंगल कैसे बराबर होंगे, देखिए ये वाला एंगल मतलब डी ओ ए ये इक्वल हो जाएगा एंगल बी ओ सी के। ये होता है, इसे कहते हैं हम वर्टिकल अपोजिट एंगल, क्योंकि ये देखिए ये वर्टेक्स होता है, ये ओ पॉइंट डी ओ ए, ये जो ओ वर्टेक्स है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएंगे। तो डी ओ ए और बी ओ सी ये दोनों होंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल और ये दोनों होंगे इक्वल। ऐसे ही हमारे पास हो गया ए ओ सी और बी ओ डी, ये दोनों भी हो गया हमारे क्या वर्टिकल अपोजिट, वर्टेक्स के जस्ट अपोजिट। तो ये दोनों के दोनों एंगल इक्वल होंगे। मतलब कि अगर मैं इसे 1 एंगल नाम दूं, इसे एंगल 2 नाम दूं, इसे एंगल 3 और इसे एंगल 4 नाम दे, तो एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल हो जाएंगे आपके, और एंगल 2 और एंगल 4 आपके इक्वल हो जाएंगे, एंगल 4 और एंगल 2। तो ये हमारे पास दो कंक्लूजन निकल के आता है इस, जब हमारे पास 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट करें मतलब 2 लाइन आपस में काटे, तो इस तरीके से हमारे चारों एंगलों के आपस में रिलेशन होते हैं। तो आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको ये थ्योरम अच्छी तरह समझ में आ जाए। ये हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास है, इसमें हमारे पास 2 स्ट्रेट लाइन है ए ओ सी और दूसरा क्या हमारे पास डी ओ बी, और ये दोनों स्ट्रेट लाइन आपस में इंटरसेक्ट मतलब काट रहे हैं, और उसके बाद ये दोनों आपस में 4 एंगल में डिवाइड हो रहे हैं। पहला एंगल है एंगल ए ओ बी जिसमें हमारे पास यू डिग्री बन रखा है, दूसरा हमारे पास बी ओ सी जहाँ पे एक्स डिग्री बन रखा है, तीसरा हमारे पास है सी ओ डी जहाँ पे हमारा वाई डिग्री बन रहा है, और चौथा हमारे पास है डी ओ ए जहाँ पे हमारा जेड डिग्री बन रहा है। तो हमें इसमें x डिग्री इक्वल टू 45 डिग्री हमें दे रखा है, तो इसके हेल्प से हमें बाकी y, z, u की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आइए करते हैं। तो हमारे पास x इक्वल टू 45 डिग्री दे रखा है। तो देखिए अभी हमने इंटरसेक्ट थ्योरम पढ़ा, उसमें हमने क्या पढ़ा कि वर्टिकल अपोजिट इक्वल एंगल इक्वल होते हैं। तो देखिए x के जस्ट अपोजिट में क्या है z, मतलब कि एंगल x इक्वल टू एंगल z होगा, और एंगल x की वैल्यू क्या है आपके पास 45 डिग्री, तो एंगल z की वैल्यू क्या हो जाएगी सेम 45 डिग्री हो जाएगी। तो यहाँ से हम क्या बता सकते हैं कि एंगल z की वैल्यू भी हमारे पास 45 डिग्री आ गया। और यहाँ से अब देखिए हमारे पास एंगल z पता चल गया, अब हमें एंगल u और एंगल y में बताना है।
अगर हमें एंगल यू या एंगल वाई दोनों में से कोई एक पता चल जाए तो हम दूसरे वाले एंगल के बारे में बता सकते हैं कि वो हमारे पास कैसा होगा। तो उसको निकालने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, हमारे पास दो मेथड है। या तो हम एक स्ट्रेट लाइन ले, ये वाला ए ओ सी लेंगे। अगर हमने यहाँ पे देखिए हम लेते हैं ए ओ सी, अगर हमने ए ओ सी लिया तो यहाँ पे देखिए ए ओ सी एक क्रॉस कर रहा है हमारा एंगल ओ और बी। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा यू। तो ये हमारे पास देखिए फिर से स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी हो गई। एक्स की वैल्यू हमें पता है 45 डिग्री है, तो यहाँ से हम यू की वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। या तो हम ये ले सकते हैं, या हम दूसरा ले सकते हैं डी ओ बी। यहाँ से भी सेम हो जाएगा जेड और यू। तो देखिए यहाँ से आप देख रहे हैं, ऐसे देखिए ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन हो गया। यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ से क्या है u और z, तो z की वैल्यू हमें पता है 45 है। तो ये देखिए स्ट्रेट लाइन हो गया, तो हम इन दोनों को सॉल्व करके u की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों मेथड है, दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं। तो हम ये फर्स्ट मेथड अपना लेते हैं, जो हमारे पास क्या है कि u, ये वाला स्ट्रेट लाइन है हमारे पास u, देखिए ये वाला ए ओ सी, यहाँ पे u प्लस एक्स हमारा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 45 है, तो हमने लिखा u डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो x की वैल्यू हमें पता है, u डिग्री हमें वैल्यू नहीं पता, x की वैल्यू हमें पता है 45 डिग्री वैल्यू है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो प्लस के 45 इक्वल के इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस के 45। तो 180 डिग्री माइनस का 45 डिग्री। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 180 में से 45 डिग्री माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 135 डिग्री। तो ये हमारे पास आ गया u की वैल्यू। u की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, 135 डिग्री। तो जब हमारे पास u की वैल्यू आ गया तो u हमारा y के इक्वल होगा, सेम वर्टिकल अपोजिट एंगल है। अभी हमने देखा कि सर के आमने सामने वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे, एंगल u इक्वल एंगल y। एंगल u की वैल्यू है हमारे पास 135 डिग्री और यही वैल्यू हो जाएगी एंगल y की। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से हमें पता चला कि x की वैल्यू हमें 45 दे रखा है, y की वैल्यू, एंगल y की वैल्यू हमारे पास आया 135 डिग्री, एंगल z की वैल्यू हमारे पास आया 45 डिग्री जो हमने ऊपर निकाल रखा है यहाँ पे, और एंगल u की वैल्यू हमारे पास आया 135 डिग्री। तो एंगल u की वैल्यू हमारे पास आया 135 डिग्री। तो वर्टिकल अपोजिट के थ्योरम का यूज़ करके हमने क्या किया, यहाँ से चारों के चारों एंगल हमने फाइंड आउट कर लिए। तो यहाँ से आपको कुछ समझ में आ गया होगा कि वर्टिकल अपोजिट का जो थ्योरम है वो किस तरीके से हम अप्लाई करते हैं, किस तरीके से यूज़ करते हैं। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ये हमारे पास एक एग्जांपल है, इसमें हमारे पास है एक्स ओ वाई, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे हमारा पी ओ वाई बन रखा है जो हमारे पास 90 डिग्री दे रखा है, और यहाँ पे एम ओ एन एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे हमारा एंगल डिवाइड हो रहा है, ये एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। हमें यहाँ पे एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी की वैल्यू निकालनी है, जबकि हमें दे रखा है एंगल ए और एंगल बी के बीच का रेशो 2:3, मतलब ए और बी के एंगलों का अनुपात दे रखा, वो दे रखा 2:3। तो आइए करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास अगर कोई दो एंगल या कोई भी वैल्यू हमारे पास रेशो में दी रहती है, तो अगर हम उसे वैल्यू निकालना तो हम उसे कोई एक इंटीजर मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, कोई नंबर। तो आइए मानते हैं। तो लेट कर लिया हमने कि एंगल ए जो है वो हमारा है 2x और एंगल बी है हमारा 3x। तो मतलब हमें एंगल ए की वैल्यू पता चल गया 2x हो गया और एंगल बी की वैल्यू हमारे पास 3x, ये हमने लेट कर लिया। अब हम यहाँ क्या देखते हैं, एक्स ओ वाई एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे हमारे पास कितने भी एंगल डिवाइड होते हैं, अगर हम सबको ऐड करते हैं, सम करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, 180 डिग्री आता है। तो हम एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 लिखते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी है। तो एंगल बी
प्लस एंगल ए प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं। एंगल बी की वैल्यू हमने 3x लेट किया था तो 3x डिग्री, एंगल ए की वैल्यू हमने 2x लेट किया था 2x प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो प्लस का 90 इक्वल के अंदर जाके क्या हो जाएगा, माइनस के 90 हो जाएगा। तो 3x प्लस 2x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 90 डिग्री। तो 3x प्लस 2x क्या हो जाएगा हमारे पास 5x डिग्री, और इन दोनों को माइनस करके हमारे पास क्या आ जाएगा 90 डिग्री। यहाँ 5 मल्टीप्लाई करा तो इधर आके क्या करेगा डिवाइड, तो x हो गया 90 डिवाइडेड बाई 5। तो जब 5 से 90 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 1 जा 5 एंड 5 8 जा 40। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गया 18 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को हम यहाँ रखेंगे जो हमने लेट किया था a और b की वैल्यू, ताकि हमें a और b की वैल्यू एक्चुअल में पता चल जाए। तो आइए रखते हैं। यहाँ हमने क्या रखा था, a इक्वल टू हमने a एंगल मान रखा था हमने 2x, तो 2x, तो यहाँ पे हमें क्या रखेंगे 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 18 डिग्री, तो हमारे पास आ गया 36 डिग्री। मतलब एंगल a की वैल्यू हमारे पास आ गया 36 डिग्री। सेम ऐसे ही एंगल b की वैल्यू निकाल लेंगे जो हमारे पास है 3x, जो हम रखेंगे 3 मल्टीप्लाई 18 डिग्री, जो हमारे पास हो गया 54 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास एंगल ए की वैल्यू भी आ गई और एंगल बी की वैल्यू भी आ गई। आइए एक बार और रिपीट कर लेते हैं। हमारे पास स्ट्रेट लाइन था एक्स और वाई, जहाँ पे हमारा एंगल बी, एंगल ए और 90 डिग्री हमारा बन रहा था। हम स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी से जानते हैं कि तीनों एंगलों का अगर स्ट्रेट लाइन पे बनता है तो उसे सम करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 180 डिग्री आता है। तो हमने क्या किया, एंगल बी, एंगल ए और एंगल मतलब 90 डिग्री को प्लस करके 180 के इक्वल रख दिया। अब हमें क्वेश्चन में गिवन था कि एंगल ए और एंगल बी का रेशो है 2:3। तो अब हमने क्या किया, हमने रेशो की हेल्प से एंगल ए को लेट कर लिया, मान लिया कि ये 2x डिग्री और बी को 3x डिग्री। तो ए और बी के जगह हमने वैल्यू पुट किया और इसे सॉल्व करते चले गए तो हमें x की वैल्यू आ गई 18। तो x की वैल्यू को जो हमने वैल्यू माना था एंगल ए और एंगल बी का, वहाँ हमने पुट किया। तो वहाँ पुट करने के बाद हमारे पास एंगल ए की वैल्यू आया 36 डिग्री और एंगल बी की वैल्यू आया 54 डिग्री। अब हमें निकालना है अब एंगल बी की हेल्प से हमें एंगल सी निकालना है। तो आइए देखिए निकालते हैं। देखिए हमारे पास MON, देखिए एक सीधी स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन में आपका क्या है कि आप बी और सी को सम प्लस करेंगे तो देखिए 180 डिग्री का एंगल बना रहा है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन में आप देखिए बी और सी को प्लस करना है, ठीक है। तो अब हम स्ट्रेट लाइन देखते हैं। हमारे पास स्ट्रेट लाइन है MON स्ट्रेट लाइन में हम एंगल बी प्लस एंगल सी को करेंगे तो हमारे पास आएगा 180 डिग्री। तो एंगल बी की वैल्यू हमारे पास है 54 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। 54 यहाँ प्लस करा है तो इधर आके क्या करेगा, माइनस करेगा। तो एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। 180 में से जब हम 54 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 126 डिग्री। तो ये हो गया हमारा क्या, एंगल सी की वैल्यू। तो एंगल सी की वैल्यू हमारे पास आ गया, ठीक है। मतलब कि हमारे पास बी और सी स्ट्रेट लाइन पे बन रहा था, दो एंगल, दोनों को हमने प्लस किया। बी की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल लिया था, 54 डिग्री हमारे पास आया था। तो हमने इसकी हेल्प से स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी लगा के यहाँ से हम एंगल सी की वैल्यू निकाल लिया 126। अब लास्ट में हमारे पास बच गया एंगल डी की वैल्यू। एंगल डी की वैल्यू निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, देखिए XOY ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ओके, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। तो अब हम क्या करेंगे, इस स्ट्रेट लाइन से हम C प्लस डी इक्वल टू 180 कर देंगे। मतलब कि एंगल C प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री कर देंगे। पहला स्टेप तो ये। दूसरा स्टेप क्या होगा कि हम ये देखते हैं कि हमारे पास इस पूरे सर्कल में अगर हम यहाँ से चलना स्टार्ट करें तो अगर हम पूरा करें तो हमारे पास एक सर्कल हो जाता है। और हम ये जानते हैं कि एक सर्कल कंप्लीट करने के बाद हमारे पास 360 डिग्री का एंगल बनता है, ओके। आप ये देखिए, आप C और D को प्लस करके 180 तो ईजी आपको पता है
कि एक स्ट्रेट लाइन है, सी की वैल्यू हमने यहाँ पे 126 निकाल लिया है, तो यहाँ से हम आप डी की वैल्यू इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे 100 आपने 26 डिग्री रखा प्लस एंगल डी इक्वल टू 180, तो एंगल डी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस हो जाएगा आपका 126 डिग्री। तो यहाँ से आप इन दोनों को माइनस करके इजीली आप बता देंगे कि एंगल डी की वैल्यू आपकी हो गई 54 डिग्री। यहाँ से आप डी की वैल्यू तो निकालेंगे, तो आपका पुराना मेथड है। एक नया मेथड हम देखते हैं कि यहाँ से अगर हम यहाँ वाई से पॉइंट से स्टार्ट करना चलते हैं तो हम पूरा स्ट्रेट लाइन में एक सर्कल कंप्लीट कर लेते हैं, और एक सर्कल में हमारे पास 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो मतलब कि अगर हम 90 प्लस ए प्लस बी प्लस सी कर दें और उसे 360 डिग्री से माइनस कर दें तो हमारे पास डी की वैल्यू आ जाएगा। तो आइए देखते हैं किस तरीके से होता है। तो ये हमारे पास आ गया 90 डिग्री प्लस ए डिग्री प्लस बी डिग्री प्लस सी डिग्री प्लस डी डिग्री बराबर 360 डिग्री। तो 90 डिग्री प्लस ए की वैल्यू हमारे पास क्या पता है 36 डिग्री, बी की वैल्यू क्या पता है हमें 54 डिग्री, सी की वैल्यू क्या अभी हमने निकाला था 126 डिग्री प्लस डी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। तो हम इन सब एंगलों को प्लस कर लेंगे। तो इन सब एंगलों को प्लस करने का बाद हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 6 4 10 16 देन 9 10 11 12 13 14 15 15 5 20 20 का 0 2 and 1 3, मतलब 360 डिग्री प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये इधर आके प्लस करा, इधर आके माइनस करेगा, एंगल डी इक्वल टू हो गया हमारे पास 360 डिग्री माइनस 306 डिग्री, और जब हम दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 54 डिग्री। तो ये हमारा सेकंड मेथड है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, डी की वैल्यू भी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम क्या देखें कि इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास जितनी भी जो वैल्यू हमें नहीं पता थी हमने उन सब की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, उस हिसाब से हम उससे रिलेटेड हम वीडियो और बना देंगे। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप उसे सॉल्व करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मोर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।